यह एमएस पेंट एप्लीकेशन है जो इमेज बनाने और बनी हुई इमेज में एडिट करने के काम में ली जाती है। इस एप्लीकेशन का सबसे ऊपर वाला यह हिस्सा जहाँ पे अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है, इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी पट्टी टाइटल बार कहलाती है। इस पट्टी में ऊपर वाला यहाँ पे जो बटन दे रखा है जिस पे माइनस का सिंबल है, इसे मिनिमाइज बटन कहते हैं। ये दूसरा बटन रीस्टोर बटन कहलाता है। इस बटन के द्वारा इस एप्लीकेशन को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। तीसरा बटन जो रेड कलर का है, इसे क्लोज बटन कहते हैं। इस बटन के द्वारा इस एप्लीकेशन को बंद किया जा सकता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे ये जो पट्टी है जहाँ फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर, हेल्प लिखा गया है, इसे मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के जस्ट नीचे यह जो पट्टी है, इस पट्टी को टूल बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पर वो पूरे टूल मौजूद हैं जिनके द्वारा एक इमेज को बनाया या फिर उसमें एडिट किया जा सकता है। टूल बार के जस्ट नीचे जहाँ पे हम कलर देख रहे हैं, यह हिस्सा कलर बॉक्स कहलाता है। कलर बॉक्स के जस्ट नीचे जहाँ फॉर हेल्प लिखा गया है, इस पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं। एमएस पेंट एप्लीकेशन में कोई भी चित्र बनाने के लिए हमें ये टूल काम में लेने पड़ते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल के बारे में देखते हैं। इस टूल को काम में लेने के लिए इस टूल पे माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट चुना हुआ होता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम पेज पे आकर माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक चौकोर आकृति बन जाती है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके जब हम चौकोर आकृति बनाते हैं तो पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देता, अर्थात सफ़ेद हो जाता है। तीसरे ऑप्शन के द्वारा जब हम चौकोर आकृति बनाते हैं तो उसी रंग की बनती है जो रंग हमने चुन रखा है। उसके बाद टूल हम एलिप्स टूल के बारे में पढ़ेंगे। इस टूल के द्वारा गोल आकृति बनाई जा सकती है। सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके जब हम आकृति बनाएंगे तो हमें पीछे का हिस्सा दिखाई देगा। सेकंड नंबर ऑप्शन क्लिक करके आकृति बनाएंगे तो हमें पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देगा, सफ़ेद हो जाएगा। और तीसरे नंबर के ऑप्शन से जब हम गोल आकृति बनाते हैं तो उसी रंग की बनती है जो हमने चुन रखा है। वैसे ही राउंडेड रेक्टेंगल टूल होता है। इस टूल को काम में लेने के लिए माउस का लेफ़्ट क्लिक यहाँ किया जाता है। माउस का लेफ़्ट क्लिक करते ही यहाँ पे भी 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके जब हम आकृति बनाते हैं तो चौकोर कोने कटे हुए आकृति बनती है। दूसरा ऑप्शन काम में लेकर हम जब आकृति बनाते हैं तो पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देता है। और तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके जब हम आकृति बनाते हैं तो उसी कलर की बनती है जो कलर हमने चुन रखा है। इन टूल के अलावा यहाँ पे एक टूल और दे रखा है जो लाइन कहलाता है। इस टूल को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में अगर हमें सीधी लाइन खींचनी है तो माउस के लेफ़्ट क्लिक को पकड़े रखो और खींचते चलो। जितनी बड़ी लाइन बनानी है वहाँ तक खींचो और फिर छोड़ दो, जिससे सीधी लाइन बन जाएगी। उससे नेक्स्ट टूल जो है वो है कर्व। इस टूल के द्वारा जब हम सीधी लाइन खींचते हैं और इस लाइन को अगर हमें यहाँ से बीच में से मोड़ना है तो यहाँ पे आके माउस का लेफ़्ट क्लिक कर दो और उसे पकड़े रखो जब तक कि आपके द्वारा इच्छित आकृति बन ना जाए। जब आकृति बन जाए तो माउस के लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दो। यह आकृति ऐसी कैसी रह जाएगी। यहाँ पे बीच में एक पॉलीगॉन नाम का टूल और है। इस टूल के द्वारा जब हम सीधी लाइन खींचते हैं और खाली जगह पे आके क्लिक करते हैं तो लाइन का लास्ट सिरा यहाँ पे आके जुड़ जाता है। अब अगर इस सिरे को इस सिरे से मिलाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। इस सिरे को यहाँ पे मिलाना है तो इससे यहाँ क्लिक कर दो। इस प्रकार जब जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे ये लाइन जुड़ती चलेगी। नेक्स्ट टूल है टेक्स्ट। इस टूल के द्वारा एमएस पेंट एप्लीकेशन में कोई भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। यहाँ पे जैसे ही हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, फ़ॉन्ट्स नाम का ये विंडो खुल जाता है। इस विंडो में सबसे पहले यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया जाता है। मीन जो भी हम लिख रहे हैं उसकी भाषा और प्रारूप यहाँ से हम चुन सकते हैं। जैसे एरियल अगर हम फ़ॉन्ट लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लिखे गए फ़ॉन्ट्स की साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये है स्क्रिप्ट लिखने का तरीका। यहाँ से हम अक्षरों को गहरा कर सकते हैं, यानी कि बोल्ड। ये इटैलिक है, इससे टेढ़े कर सकते हैं।
और ये है अंडरलाइन। इनसे इन अक्षरों के नीचे या इस लाइन के नीचे अंडरलाइन लगाई जा सकती है। नेक्स्ट टूल है आपका एयर ब्रश। इसके द्वारा जो भी कलर हमने चुन रखा है उस कलर का बुरादे के रूप में अगर हमें पेज में डालना है तो हम माउस का लेफ़्ट क्लिक जहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे बुरादा डल जाएगा। अगर हम लगातार डालते हैं, लगातार लेफ़्ट क्लिक दबाए रखते हैं तो कुछ इस प्रकार बुरादा ये डालता चलता है। ज़्यादा डालना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, इससे भी ज़्यादा डालना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, इससे ज़्यादा बुरादा डाल देगा। नेक्स्ट टूल है आपका पेंसिल। अगर हमें आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचनी है, पतली आड़ी टेढ़ी लाइन खींचनी है तो हमें कच्ची पेंसिल काम ले सकते हैं। उसके बाद है आपका ब्रश। इससे कच्ची पेंसिल की तरह ही है लेकिन इससे मोटी लाइनें लिखी जाएंगी। यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इससे भी मोटी अगर लाइन लेनी है हमें तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर दो, इस पॉइंट को पकड़ लो और भी मोटी हो जाएगी। और भी पॉइंट्स हैं, इनमें से पतली मोटी अलग अलग शेप की लाइनें खींची जा सकती हैं। ये मैग्नीफायर है। इससे इमेज का जो भी हिस्सा आप बड़ा करके देखना चाहते हो तो सबसे पहले इस टूल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में जहाँ पे इमेज बना रखी है उस हिस्से पे आओ और माउस को लेफ़्ट क्लिक कर दो। अब ये बड़े बड़ी आकृति में सारी इमेज हो जाएगी। वापस छोटा करना है तो वापस मैग्नीफायर पे क्लिक करो और वापस इमेज पे जाके माउस का लेफ़्ट क्लिक कर दो। ये इरेज़र है। अगर आपको मिटाना है इमेज में से कोई हिस्सा तो इरेज़र ले सकते हो। इस इरेज़र की आकृति अगर बड़ी करनी है तो कीबोर्ड में कंट्रोल की और प्लस की दबाते हैं, इससे ये बड़ा हो जाएगा। और अगर छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस की दबाते हैं, इससे छोटा हो जाएगा। इरेजर के द्वारा आप इमेज का कोई भी हिस्सा मिटा सकते हो। इस टूल के बाद में यह टूल जो है इसे सेलेक्ट टूल कहते हैं। इसे चुनकर आप इमेज का कोई भी हिस्सा चुन सकते हो। जैसे आपने ये इमेज का ये हिस्सा चुना, सेलेक्टर के द्वारा जो भी हिस्सा आप चुनोगे उसे आप डिलीट कर सकते हो या फिर उठा के इधर उधर घुमा सकते हो। सेलेक्ट और ये टूल है आपका फ्री फ्रॉम सेलेक्ट। मान लो हमने यहाँ पे एक आकृति बनाई, ये आकृति है। इस आकृति में अगर आप सेलेक्ट टूल लेके कोई भी हिस्सा चुनते हो तो ये चौकोर आकृति में चुनेगा। इसे पकड़ के आप किधर भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपको चौकोर आकृति के अलावा कोई हिस्सा चुनना है, जैसे ये टूल पकड़ो और इससे जैसी आकृति आपको चाहिए वैसी आकृति आप चुन सकते हो। ये आकृति ले ली, अब इसको पकड़ो और यहाँ से बाहर करो। अब इस आकृति में और जो सेलेक्ट टूल से जो चुनी गई थी यह चौकोर आकृति चुनता है और इससे आप कोई भी किसी भी आकार की आकृति चुन सकते हो। एक बीच में टूल है जिसे पिक कलर कहते हैं। यह टूल किसी भी हिस्से से कलर सोखने के काम आता है। जैसे मान लो कोई भी इमेज है, एग्जांपल है, जैसे मैं एक बाहर से इमेज खोलता हूँ। जैसे इस इमेज में आपने यहाँ से कुछ हिस्सा सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चौकोर आकृति बना रहे, ये चौकोर आकृति बना रहे। इस आकृति में आपको यहाँ से जो फूल का ऊपरी हिस्से का जो कलर है ये कलर भरना है। तो आपको ये कलर इस कलर बॉक्स में तो मिलेगा नहीं, इसलिए आप इस टूल की मदद ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में जो भी कलर आपको उठाना है वहाँ पे जाके क्लिक कर दो और यह डब्बा पकड़ो और भर दो। अब ये कलर वही है जो इस फूल के ऊपरी हिस्से में था। इस प्रकार ये फिल विद कलर ये टूल काम आता है किसी भी आकृति में आपको अगर कलर भरना है। जैसे पूरे पेज में अगर कलर भरना है तो यहाँ पे पूरे पेज पे क्लिक कर सकते हो, या फिर पूरे पेज पे कलर नहीं भरना है, आपने कोई आकृति बनाई है उस आकृति में कलर भरना है तो सबसे पहले आप वो रंग चुन लो जो यहाँ भरना है। उसके बाद में इस टूल पे माउस का लेफ़्ट क्लिक करो और यहाँ पे आके माउस का लेफ़्ट क्लिक पुनः कर दो। इससे जैसे अभी आपने रेड कलर चुना था ये रेड कलर यहाँ पे भर गया। अगर ये डब्बा कहीं से कटा होता, मान लो जो भी डब्बा आपने बनाया है ये डब्बा कहीं से कटा था, जैसे मैंने यहाँ पे एक डब्बा बनाया और इस डब्बे को यहाँ से थोड़ा सा कोने से काट दिया। अब अगर आप कलर भरते हो तो ये पूरे पेज में बिखर जाता है। इस प्रकार इस टूल से कलर अगर भरते हो तो एक 4 दीवारी होनी ज़रूरी है, जिससे उस 4 दीवारी में कलर आएगा, वरना ये पूरे के पूरे पेज में कलर बिखर जाएगा।